तारिक फतेह, मेरा सवाल यह है, अगर जाकिर नाइक पाक साफ है तो वो भाग क्यों गए? ये बात हो गई, वो भाग क्यों गए? वो हिंदुस्तान आते, यहाँ तो रहते, सामना करते, टीवी पे बैठते, इंटरव्यू देते, सवालों के जवाब देते, और वो तो बोलने के माहिर है ना, बोल के चुप करा देते सबको। हाँ, क्यों नहीं जवाब देते? तारिक फतेह जी देखें, जहां तक मजहब या धर्म बदलने का है, ये हर एक का राइट है कि इट इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कि हर दुनिया का हर शख्स अपना मजहब चुन सकता है। तो अगर कोई हिंदू मजहब धर्म से हट के मुसलमान होता है, इस पे मुझे एतराज नहीं। मुझे इस पे एतराज है कि मुसलमान से हिंदू होने पे कत्ल क्यों का फतवा क्यों है। यही मौलाना, यही मौलवी जो हैं जो कहते हैं कि एक मुसलमान अगर अपना धर्म छोड़ दे, क्या तारिक फतेह साहब, आप पर ये फतवा लग गया क्या? अरे आप सुन तो लें, ये मस्जिद नहीं है, टीवी शो है सर। आप पर ये फतवा लागू हो गया है क्या? क्यों ऐसे पान की दुकान जैसी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं सर? सुन तो ले मेरी बात। जब ये कानून है एक सेक्युलर मुल्क में और इंड्यूसमेंट, तो आपने भी कहा कि फतवा लागू हो जाता है। अरे तो आप पे क्या फतवा लागू हो गया है? देखिए मौलाना साहब, ये मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम, इसकी जंग है, और इंशाअल्लाह आप लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि आप लोगों ने दुकानें। तारिक फतेह साहब, आप एक नास्तिक आदमी हैं, आप आस्था की बात कहाँ कर रहे हैं? आप एक नास्तिक आदमी हैं, आप तो किसी धर्म में विश्वास ही नहीं रखते हैं। आपसे इन बातों की आवाजें आना या ऐसे शब्द इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। आप तो नास्तिक हैं। और भाई आप अलग बात करें, जाएं कुछ और बेचें, आप इस्लाम की दुकान खोलिए। हम भी बात नहीं करना चाहते जो हिंदू धर्म को माने, ये सारे इस्लाम के ठेकेदार हैं। जिन लोगों ने दाढ़ी रख ली है, टोपी रख ली है, ये इस्लाम के सारे ठेकेदार है। इस्लाम इन्होंने फैलाया है, इस्लाम इन्होंने टीवी पे बैठ के फैलाया है। इस्लाम की दुकान कैसे लगा ली आपने? किसने बिठा दिया? हर बदसूरत आदमी मौलवी हो गया साला। अरे क्यों जान छोड़े सर, हम लोग को जीने दें। आप एक नास्तिक आदमी हैं, आप हमारे देश को गालियां रखते हैं, आप हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं। आज पता नहीं कौन सी आप चीज खाकर आ गए जो आप जाकिर नाइक जैसे। फहीम बेग, आपकी बोलने की बड़ी इच्छा है। फहीम बेग, आपकी बोलने की बड़ी इच्छा है, मैं जानता हूं आपकी बोलने की बड़ी इच्छा है, इसलिए आप दूसरे को भी ना सुन के खुद ही बोलते जा रहे हैं। तो सर यही बता दीजिए कि अगर जाकिर नाइक हिंदुस्तान के इतना भला चाहने वाले थे, तो क्यों उन पे यह आरोप है कि वो लोगों का धर्म बदल के उनको आईएसआईएस में भर्ती करने की तरफ बढ़ा रहे थे? क्यों सर वो उन लोगों की पैरवी करते हैं? किसी बच्चे के ये पूछने पे कि आत्महत्या करना जायज है कि नहीं, वो बताते हैं मैं जवाब कि आप शहीद होते हैं जब आत्महत्या करते हैं, 4 लोगों को मार के। आरोप है, ये सरासर आरोप है, ये इल्जाम है, ये इल्जाम है सीधे तौर पर। तो भाग क्यों गए? बैठते ना यहाँ, सुनते, बात करते, जवाब देते लोगों के सवालों के। भाग क्यों गए? कोई तथ्य नहीं है, भाग क्यों गए? और कह रहे मैं नहीं आऊंगा वापस, डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऑथेंटिक। भाग क्यों गए? अगर तथ्य ऑथेंटिक नहीं थे, झूठ था, तो भाग क्यों गए? इतने सच्चे थे तो क्यों भाग गए? भागे नहीं है। देखिए जनाबे वाला, एक मेरी एक सीधी सी बात सुन लीजिए। सरकार की तरफ से, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, एनआईए की तरफ से अभी तक एक सिंगल सम्मन और नोटिस सर्व नहीं किया गया है जाकिर नाइक। जिस आदमी को कोई नोटिस नहीं गया, जिस आदमी को कोई नोटिस नहीं गया, जिस आदमी को पुलिस ढूंढ नहीं रही, अगर वो भाग जाता है मुल्क से और ये कहता है कि साहब मैं तो वापस ही नहीं आऊंगा, उसके बारे में लोग क्या समझेंगे? अरे नहीं भाई, वो भागे नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, एनआरआई है। पहले आपको बता दूं आपकी जानकारी, पिछले महीने में, वो जुलाई के महीने में इंडिया आने का प्लान नहीं था उनका। अब ये सऊदी में कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं? ये सऊदी में बैठ के कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं? मदीना से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये सऊदी में बैठ के कौन से लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं? अरे सुन तो वही तो फिर आप ही खुद कह रहे हो कन्वर्ट करते हैं। अरे कन्वर्ट कहां कर रहे हैं भाई? वो एक उपदेशक हैं, वो बातें समझाते हैं, लोगों को बताते हैं। अब आप उसको अदरवाइज लेकर एक इल्जाम लगाकर किसी व्यक्ति को जो इस तरह से मुजरिम बना दे, ये किसी के लिए न्याय संगत नहीं है। ये काम सरकारों का है, ये काम हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का, ये एनआईए का, पुलिस का, सीआईडी का, सीबीआई का है। तो टीवी से डर के क्यों भाग गए? तो पूछ रहा हूं मैं सर, बताइए। काम एनआईए का है, सीबीआई का है, सीआईडी का है, मुसलमान आप कह रहे हैं टीवी से डर के भाग गए, और जबकि खुद टीवी चलाते हैं।
और टीवी से डर के भाग उन्होंने गए। खुद कहा है जब मुझे सरकार की एजेंसियां बुलाएंगी मैं दौड़ के आऊंगा। तो बुलाने दीजिए, सरकार की तरफ से कोई नोटिस इश्यू होने दीजिए। और अभी शायद इस बहस में हमारे कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं है, नहीं तो मैं उनसे पूछता कि पिछले 26 महीने में उन्होंने क्या किया। आज भी अगर नींद से जागे हैं तो बांग्लादेश में जो एक कांड हुआ है उसके बाद जो कुछ इस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं जिसको वापस बांग्लादेश के अखबारों ने ले लिया है, हमारी इसकी बहस छिड़ गई है। ये एक बड़े अजीब सी बात है, विचित्र बात है। सर हैदराबाद से जो लड़के पकड़े गए, केरल से जो लड़के पकड़े गए, उनके पीछे तो नाम आ रहा ना जिक्र, या उसको भी वापस करवा दिया आप लोगों ने? नहीं, देखिए मैं फिर वही कहूंगा, ये काम सरकार का है, हमारी एजेंसीज का है और ये कोर्ट का काम है। इसमें हम जल्दबाजी कर इस तरह के मामलों को उलझाने का काम कर रहे हैं, सुलझाने का काम नहीं कर रहे। मैंने सवाल पूछा, आपको फैसले की तरह क्यों लग रहा है वो मुझे पता नहीं है। जुबैर खान, मेरा बड़ा सीधा सा मसला है, आपने 2 साल उनके साथ काम किया, ऐसा क्या हुआ कि आज आप उनके खिलाफ खड़े हैं? ऐसा आपने क्या नोट कर लिया, क्या नोटिस किया? जुबैर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जुबैर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद जुबैर को हमारी आवाज नहीं जा रही है, हम फिर से फोन लाइन कनेक्ट करते हैं। जवाब दे दूं? तब तक तारिक फतेह आप अपनी बात पूरी कर लें जो अधूरी रह गई बीच में, आपकी पूरा करें। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमानों की कोई तादाद कम नहीं दुनिया में, 50 मुल्कों में बैठे हुए। इजराइल की 20% आबादी मुसलमान है, इंडिया की 15% आबादी मुसलमान है, रूस में है, जापान में, चीन में, हर जगह है। ये क्या इनको जरूरत है कि और मुसलमान बनाने की, जो है, जो खुद हैं, खुद अपना ढंग का जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं है, दूसरों को कह रहे हैं कि आप बन जाइए और आईसिस में चले जाइए। जब जहर फैलाने की ये हालत हो जाए कि लोग उनका मैसेज जाके नायक का पढ़ के कहें, अब वो तो नहीं कह रहे कि जाके टेररिज्म करो, वो ऐसा दाना बो देते हैं कि उसका पौधा निकलता ही जहरीला। जो पढ़ रहा है वो आदमी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट हो जाता है। खुद तो आपने पैंट सूट पहना हुआ है, बाकियों को कह रहे हैं कि आप तो एकदम फतेह साहब, आपको भी जाना चाहिए था। आपने भी जाकिर नायक के बहुत सारे संदेश पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं, तो मैं समझता हूं आपको भी चला जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए? मैं क्यों जाऊं भाई आईसिस के लिए? मेरा दिमाग खराब है उनके क्या? मैसेज पढ़ के लोग जो हैं वहां चले जा रहे हैं, आईएस में चले जा रहे हैं। तो भाई जी, उनके दिमाग खराब है। जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो किसी भी धर्म के नहीं है, वो इंसानी नहीं है, वो शैतान है। वो इस्लाम की दुकान लगा रहा है, उसका दिमाग खराब है। जो इस्लाम की दुकान लगा के बैठा हुआ है और पान मसाला नहीं बेच रहा है, कभी आप इधर की बात करते हैं, कभी आप उधर की बात करते हैं। तारिक फतेह साहब, तारिक फतेह साहब, जो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, जो इंसानों को कत्ल करते हैं, वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते। अच्छा, तो औरंगजेब तो माशाअल्लाह बर्फियां बांट रहा था भाई का कत्ल करने। आपका हीरो है ना मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तैमूर, बाबर, ये क्या ईदी बांटने आए थे हिंदुस्तान? बच्चों को आप नसीम हिजाजी की किताबें पढ़वा रहे हैं। अरे 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 जनाब, आप कहाँ चीजों को कहाँ जोड़ रहे हैं? तारिक फतेह साहब, आप किन चीजों को कहाँ जोड़ रहे हैं? वो तमाम सियासत और सत्ता की चीजों को आप धर्म से जोड़ रहे हैं। हम मौलवी से नहीं डरते। मसला आप जैसे बहुत देखे। अरे सबसे पहले तो आप बताइए, आप सबसे पहले बताइए। सुनिए फहीम बेग, सुनिए तारिक साहब। अरे जनाब, आप सबसे पहले बताइए। जुबैर खान कनेक्ट हो गए वापस। आप जो है किसको? जुबैर खान वापस कनेक्ट हो गए। जुबैर खान, ऐसा क्या हो गया कि 2 साल काम करने के बाद आप आज जाकिर नाइक के खिलाफ खड़े हैं? ऐसा क्या आपके हाथ आ गया? क्या आपने देख लिया या क्या आपने महसूस किया? सर मैंने महसूस किया, मैं 6 महीना पहले वहां काम किया, मैं 2 साल नहीं था, 1.25 साल था। अच्छा। 6 मंथ्स मैंने काम किया, मुझे नोटिस दिया गया 2 मंथ्स का कि भैया आप अन इस्लामिक बातें करते हैं। मेरी अन इस्लामिक बातें ये होती थी कि भैया आपका चैनल इलीगल है, आप सारे टेप्स यहां से स्मगल कर रहे हो, कुरियर कर रहे हो, वो स्मगल ही हो गया, ये आप अन इस्लामिक काम कर रहे हैं। अगर आप लैंड ऑफ द लॉ फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हो? फिर दूसरी बात ये, जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, जो आपको लेक्चर देते हो 3-3 घंटे का, ये सारा लिखा हुआ होता है, क्वेश्चन आपके बने हुए होते हैं, आंसर्स आपके बने हुए होते हैं। जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे
सवाल पूछा गया जिनकी नॉलेज नहीं है, ये एक किस्म के इस्लामिक एक्टर है, ये कोई स्कॉलर नहीं है, ये एक रट्टा मार के, मेरा जो 7 साल का बच्चा है ना, 6 साल का बच्चा, उसको मैं अगर रट्टा मार के कैमरे के सामने, मैं धंधा नहीं कर रहा हूं, ये इस्लाम की आड़ में बिजनेस कर रहे हैं। मेरी आवाज ये साहब, आप कितने दिन वहां काम कैसे करते रहे? आपको तो पहले दिन ही काम छोड़ देना चाहिए था और थाने में जाके रिपोर्ट करनी चाहिए थी। आप इस्लामिक स्कॉलर, आप इस्लामिक स्कॉलर है ना, तो आप जितना मैंने इस्लाम नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा। इस्लाम ये कहता है कि आप लोगों को रह के समझाइए, सुधारने की कोशिश कीजिए। मैंने कोशिश की, बाद में मैं लड़के निकला हूं, मैं ये छाती ठोक के बोल रहा हूं ऑन कैमरा नेशनल टेलीविजन पे, जाकिर नायक से मैं लड़के निकला हूं, वो मेरी सैलरी नहीं दे रहे थे। मैं लोगों के मैसेजेस बताता हूं जो वहां पे एक्स एम्प्लॉयज हैं, लोगों की सैलरी खा जाते हैं। कितने दिन हो गए आपको चैनल छोड़े हुए? कितने दिन हो गए आपको बताइए? बैठ गए इस्लाम के ठेकेदार बन के, आप कहां के स्कॉलर हो? आपको यही नहीं पता कि भैया क्या सही है क्या गलत है? मैं चुप बैठा रहा, मेरे सारे पोस्ट देख, मेरे मेल देख लीजिए। नहीं, जुबैर खान, आपका आपकी नाराजगी क्या है? जुबैर खान, आपकी नाराजगी क्या है? आपकी सैलरी नहीं दी, इस बात का गुस्सा है आपको, या आपको लगा कि वो गलत काम कर रहे हैं, इस बात का गुस्सा आपको? सर, उन्होंने गलत काम किया, मैं इस चीज के खिलाफ हूं। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, आपको कितना समय हो गया छोड़े हुए? धर्म के नाम पे धंधा मत बना के बैठिए, दुकान खोल के बैठ गई। ये तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख लेते, सारे ऐसे काम करते, आप बोल नहीं सकते। लोग वो भगवा रंग पहले थे, ऐसी बात करते जो उनको शोभा नहीं देता। जुबैर, एक आखिरी चीज आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है इस्लामिक रिसर्च में इस्लामिक रास्कल फाउंडेशन है, अन इस्लामिक, वहां पर सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, आप जहन्नमी, आप जहन्नमी, आप जहन्नमी, आप जन्नती, जिसने जाकिर नायक की। अब जाकिर नायक जो है ना, अब मोदी सरकार तो बताइए कितने दिन हो गए आपको छोड़े हुए? मुझे कह रहे थे कि मैं बीजेपी आरएसएस का आदमी हूं। अब जाकिर नायक कौन हो गया? फहीम बेग साहब। अब ये इन्होंने आरएसएस भगवत साहब के पास पहुंच गए नागपुर। एक आखिरी चीज मैं जुबैर आपसे, मैं बीजेपी आरएसएस का आदमी हो गया। जुबैर, मैं आखिरी चीज आपसे पूछ रहा हूं, जो बातें आ रही हैं कन्वर्जन को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर, क्या आपको लगता है, ये बताइए, क्या आपको लगता है जुबैर कि इसमें कुछ ना कुछ है? सर, कन्वर्जन करवाते हैं धर्म परिवर्तन वो? सर, ये ढोंग है सर। 90% लोग जो है ना ऑन कैमरा झूठा शहादा देते हैं। 90% लोग ये इनके खुद होते हैं जो 2 साल पहले किसी ने इस्लाम कबूल किया है, 6 महीना पहले इस्लाम कबूल किया है। जाकिर नायक ये कैमरे के सामने बुलवाता है और ये सीडी सारी गल्फ कंट्रीज में जाती है जहां से इनको भीख के पैसे आते, जो गरीबों का हक होता है। जाकिर नायक जैसे लोग और ऐसे जो स्कॉलर बन के बैठे हुए ना, ऐसे लोग खा जाते हैं गरीबों का पैसा। मेरी लड़ाई उसके खिलाफ है। फहीम बेग, लास्ट कमेंट, वापस आएंगे जाकिर नायक? आपको भी आ गया, इसका मतलब पैसा आपको भी आ गया, फंडिंग हो गई आपको भी तो हो रही है ना फहीम बेग? अरे सर, कितने स्कूल बनाए फहीम बेग साहब इन्होंने? आप देखिए, मैं देख के निकला हूं, आपको दूर से जाकिर नायक देखा है आपने। दूसरे को ये कहना कि तुमको पैसा आ गया, तुमको पैसा आ गया, ऐसा मत कीजिए, मुद्दे की बात पे आइए। यही तो इनका इस्लाम है। मैं मेहनत करके कमाता हूं, मैं ज़कात फितरे पे मेरे बाल बच्चे नहीं पलते। इन सवालों का आपके बच्चे पलते होंगे ज़कात फितरे पे फहीम बेग साहब। आप लोग इतना जो ढोंग दतूरा कर रहे हैं ना, मेरे बच्चे भीख पे नहीं पलते। फहीम बेग, क्या जाकिर नायक सामने आके सवालों का सामना करने को तैयार हैं भारत में, या चुपे रहेंगे वहीं? देखिए, जाकिर नायक ने कल ही एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है जैसे मुझे कॉल किया जाएगा एजेंसीज की तरफ से, सरकार की तरफ से, मैं आऊंगा और जवाब दूंगा। भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि हेलो, टीवी के ट्रायल से डर लगता है, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि टीवी के ट्रायल से किसी को फांसी नहीं होती, टीवी के ट्रायल से किसी की सजा मुकर्रर नहीं होती। अदालतें, पुलिस और एजेंसीज की जांच और सबूतों के आधार पर फैसले करती हैं, और अगर वाकई जाकिर नायक को अभी तक किसी ने नोटिस नहीं दिया तो फिर उनको छुप के रहने की क्या जरूरत है, भारत से भागने की क्या जरूरत है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।